लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? सुनो अर्चना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी घर आने का, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। आज भाई दूज भी है और मैंने सोचा चलो चलती हूँ और भैया को एक खुशखबरी भी दे दूंगी। आपकी बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताने आई हूँ। राज करेगी, ससुराल में राज करेगी, कोई कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है। बाप बेटे दोनों का बिजनेस है। लड़के ने MBA किया है, लेकिन अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है। इकलौता बेटा, जीवन में कोई कमी नहीं होगी। अर्चना, तुम कहो तो उनको घर पर बुला लें। दीदी, कुछ सोचने का टाइम तो दीजिए मुझे। चलो, तुमसे बात करना तो बेकार है, मैं अपने भैया जी से बात कर लेती हूँ। तुम्हें तो चिंता है नहीं है बेटियों की, मुझे तो चिंता है। अर्चना की शादी को लगभग 25 साल हो गए थे और उसकी 3 बेटियां थी। तीनों पढ़ने में बहुत होशियार थी। बेटे के चक्कर में 3 बेटियां आ गई, लेकिन अर्चना ने कभी बेटियों को हताश नहीं होने दिया। जब वह जो मांग करती थी उनकी पूरी करती थी। उनकी परवरिश शानो शौकत से की थी। अर्चना चाहती थी कि उसकी बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बने, इसलिए कभी शादी का जिक्र ही नहीं हुआ घर में। लेकिन आज अर्चना की नंद जब यह रिश्ता लेकर आई तो अर्चना को संशय में डाल दिया। बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी, BTech कर रही थी और छोटी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया था और सबसे छोटी बेटी अभी 10th क्लास में थी। तीनों पढ़ने में बहुत होशियार। अर्चना हमेशा अपनी बेटियों पर पूरा ध्यान रखती थी। अर्चना को बचपन से ही शौक था वह अच्छी नौकरी करे, लेकिन उसके सपने अधूरे ही रह गए थे। उसकी शादी जल्दी हो गई थी। अर्चना के पति राजीव बहुत समझदार व्यक्ति अर्चना का हमेशा साथ देते थे। अर्चना की नंद भाई दूज पर घर आई और उन्होंने रिश्ते की बात की। यह सुनकर अर्चना को अच्छा नहीं लगा। वह भी चाहती थी कि मैं सबसे पहले लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करूंगी। नंद नमिता ने भाई को टीका लगाकर कुछ देर बैठने के बाद राजीव से कहने लगी, भैया, मैं बड़ी बेटी श्रद्धा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। राज करेगी बेटी, राज करेगी। तुम चाहो तो आगे बात बढ़ा ले क्या? भाभी तो कुछ सुन रही नहीं है, पर तुम बताओ क्या करें? भैया ने भी वही उत्तर दिया, दीदी अभी जल्दी क्या है? अभी बेटी तो 21 साल की हुई है, BTech तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। और सच कहूँ तो मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। नमिता मुँह चिढ़ाते हुए कहने लगी, यह पति पत्नी भी क्या रट लगाए हुए हैं, शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। और सुनो राजीव, कल किसने देखा है 3 बेटियां हैं और तुम्हारे पास भी पैसा बहुत नहीं है, बोलो मांग भी नहीं कर रहे हैं। अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, एक के बाद एक सबकी शादी करनी है, अपने घर जाएं, वहाँ पढ़ाई लिखाई करे। मुझे तो तुम्हारी चिंता होती है। तुम्हारी शुगर की दवाइयाँ चल रही है, तुम्हारी BP की दवाइयाँ चल रही है। नमिता इतना सब कहते कहते हैं अपने पल्लू से आंसू पूछने लगी, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। राजीव ने खड़े होकर दीदी के पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ हो भी गया तो मैं बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। कल उन्हें क्या करना है वह अपना डिसीजन खुद लेंगी। नमिता जी, अपनी जिंदगी मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, लड़का देखने भी सुंदर, स्मार्ट, रहन सहन भी बहुत अच्छा है। जब माँ बाप ही नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या करूँ? पछताओगे। मत मानो मेरी बात।
कुछ देर शांत होने के बाद, भैया बताओ तो लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? हमें उसकी कमाई तो खाना नहीं है, वह अपनी कमाई तो ससुराल में जाकर दे देगी, फिर तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? अरे दीदी, तुम भी फालतू की बातों में लगी हो, बच्चों को पढ़ाई करने दो, जब समय आएगा तो सब काम हो जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ, सोच लेना, तुम दोनों विचार कर लेना, जब तुम लोग कहोगे मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ने देना चाहिए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने देना चाहिए। कहते भी हैं ना, एक लड़की के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। दोस्तों, आपको यह रचना कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।